हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिस्पेडियस के बारे में। एपिस्पेडियस के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। एपिस्पेडियस के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको पता होगा कि एक जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर जो पेनिस होता है ना, जो कि यूरिनेशन के लिए यूज किया जाता है जनरली, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर एक यूरेथ्रा होता है। अब यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर से यूरिन बाहर की तरफ पास आउट होता है। ये बेसिकली सेंटर में लोकेट होती है पेनिस के, ताकि जो यूरिनेशन है वो प्रॉपरली हो पाए। अब एपिस्पेडियास क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा होती है ना, ये पेनिस के अबव वाली साइड होती है, यानी कि अपर वाली साइड होती है, उसकी तरफ हो जाती है, प्रेजेंट होती है। और ये एक अबनॉर्मल लोकेशन होती है जिसकी वजह से यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको पता चल गया होगा डायग्राम से कि एपिस्पेडियस क्या होता है। अब इसी चीज़ को डेफिनेशन से समझते हैं। Epispadias is a congenital abnormal urethral opening on the dorsal aspect of the penis. पेनिस का एक वेंट्रल एस्पेक्ट होता है और एक डोर्सल एस्पेक्ट होता है। जो वेंट्रल एस्पेक्ट होता है ना, वो तो होता है ये हमारे पास नीचे वाला, और जो डोर्सल एस्पेक्ट होता है वो होता है ऊपर वाला। बेसिकली क्या होता है, एपिस्पेडियस के अंदर क्या होता है ना, जो डोर्सल एस्पेक्ट होता है यानी कि अपर साइड वाला, वहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग देखी जाती है। और जो हमारे पास हाइपोस्पेडियस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, वेंट्रल एस्पेक्ट के अंदर इस तरफ हमको यूरेथ्रल ओपनिंग देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। It can also develop in female. In girls with epispadias, the urethral opening is towards clitoris और इवन इन द बेली एरिया। अब ये जो कंडीशन होती है, ये मेल्स के साथ फीमेल्स में भी देखी जाती है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है ना, जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रल की, वो जो क्लिटोरिस वाला पार्ट होता है वहां पर या फिर बेली एरिया के अंदर देखी जाती है, जो भी एक अबनॉर्मल ओपनिंग है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेज की। कॉजेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं या क्या क्या ऐसे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है किसी भी पर्सन के अंदर। सबसे पहले है, द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। बेसिकली जो इसका एग्जैक्ट कॉज है वो तो अभी तक अननोन है, प्रॉपरली हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक बोन, जो प्यूबिक बोन होती है, अगर उसका इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है किसी पर्सन के अंदर या उसकी बर्थ स्टेज के अंदर, तो बेसिकली उसकी वजह से ये देखा जाता है। नेक्स्ट है, फेलियर ऑफ पेल्विक फ्यूजन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। फर्स्ट मंथ होता है ना एम्ब्रियोजेनेसिस का, वहां पर जो पेल्विक फ्यूजन होता है उसका फेलियर अगर देखा जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉज है आपके पास ब्लेडर एक्स्ट्रॉपी। अब ब्लेडर एक्स्ट्रॉपी क्या होता है? रेयर बर्थ डिफेक्ट वेयर द ब्लेडर प्रोट्यूड्स थ्रू अ होल इन द लोअर एब्डोमेन। ब्लेडर एक्स्ट्रोपी क्या होता है? ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है जो कि बर्थ की कंडीशन के साथ ही देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो ब्लेडर होता है ना, प्रोट्यूट्स हो जाता है। प्रोट्यूट्स मतलब होता है बल्ज आउट या बाहर निकल जाता है लोअर एब्डोमेन से। उस कंडीशन को बोलते हैं ब्लेडर एक्स्ट्रोपी, और उसकी वजह से भी आपको एपिस्पेडियस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिस्पेडियास के बारे में। टाइप्स के अंदर बेसिकली तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ग्लैंडुलर एपिस्पेडियास। ग्लैंडुलर एपिस्पेडियास क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा मीटस फाउंड ऑन द हेड ऑफ द पेनिस। अब यहाँ पर जो यूरेथ्रा मीटस की जो ओपनिंग होती है वो पेनिस के हेड पर प्रेजेंट होती है, रदर देन नॉर्मल ओपनिंग। नॉर्मल ओपनिंग की जगह ना होकर के पेनिस के हेड पर प्रेजेंट होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिस्पेडियासिस, सॉरी एपिस्पेडियस। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप होता है वो है पिनाइल एपिस्पेडियस। पिनाइल एपिस्पेडियस क्या होता है? मीटस यानी कि जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, फाउंड ऑन द मिडल अपर पार्ट ऑफ पेनिस। जो मिडल अपर पार्ट होता है ना पेनिस का, वहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग ये प्रेजेंट होती है। उस कंडीशन को बोलते हैं पिनाइल एपिस्पेडियस। ये था हमारे पास सेकंड टाइप। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड टाइप की, जो कि है पिनोप्यूबिक एपिस्पेडियस। अब पिनोप्यूबिक एपिस्पेडियस क्या होता है? मीटस या फिर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है फाउंड नियर द प्यूबिक बोन और द बेस ऑफ पेनिस। जो पेनिस का बेस होता है वहां पर, या फिर जो प्यूबिक बोन होती है उसके आसपास में अगर यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपिस्पेडियस। ये थे हमारे पास तीनों टाइप्स।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सो इस कंडीशन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है द पेनिस टेंड्स टू बी ब्रॉड शॉर्ट एंड कर्व्ड। इस कंडीशन के अंदर जो पेनिस होगा वो ब्रॉड होगा, शॉर्ट होगा और कर्व्ड शेप के अंदर देखा जाएगा। बैकवर्ड फ्लो ऑफ द यूरिन इनटू द किडनी। इस कंडीशन की वजह से जो बैकवर्ड फ्लो देखने को मिलेगा यूरिन का वापस किडनी के अंदर, जिसको हम लोग रिफ्लक्स न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। रिफ्लक्स न्यूरोपैथिक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो यूरिन होता है वो वापस किडनी की तरफ बैकवर्ड फ्लो करता है ड्यू टू अबनॉर्मल ओपनिंग। और ये सारी चीजें क्यों देखी जाएगी, क्योंकि जो अबनॉर्मल ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है वीनस के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम है वाइड प्यूबिक बोन। इसके अंदर जो वाइड प्यूबिक बोन देखी जाती है, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी ज्यादा देखा जाता है इस कंडीशन की वजह से। इसके अलावा यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि कंटिन्यूसली यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा पेनिस से, उस कंडीशन को बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। नेक्स्ट है द यूरेथ्रा मोस्ट ऑफन ऑन द टॉप साइड ऑफ द पेनिस। इसके अंदर जो यूरेथ्रा होगा वो पेनिस की टॉप साइड के अंदर देखा जाएगा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स को मेल के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीमेल्स के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है। फर्स्ट है अबनॉर्मल क्लिटोरिस और लेबिया, यानी कि एक अबनॉर्मल क्लिटोरिस और लेबिया देखी जाती है इस कंडीशन के अंदर। अबनॉर्मल ओपनिंग वेयर फ्रॉम द ब्लेडर नेक टू द एरिया अबव द नॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग। सो बेसिकली अबनॉर्मल ओपनिंग देखी जाती है ब्लेडर नेक से लेकर यूरेथ्रल ओपनिंग तक। नेक्स्ट है urethral opening is often between the clitoris and labia in maybe belly। so basically क्या होता है फीमेल्स के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो क्लिटोरिस और लेबिया के बीच में या फिर बेली एरिया के अंदर भी देखी जाती है। इसके साथ में यूरिनरी इनकंटिनेंस विथ स्ट्रेस। यूरिनरी इनकंटिनेंस देखी जाएगी यानी कि कंटिन्यू यूरिन पास आउट नहीं होगा क्योंकि एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा कफिंग और स्ट्रीनस इफेक्ट भी यहाँ पर देखा जाता है। साथ में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हाई रहते हैं। रिफ्लक्स न्यूरोपैथी यहाँ पर प्रेजेंट होती है और वाइड प्यूबिक बोन भी इनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। सो ये सारे तो थे साइन एंड सिम्टम्स जो कि देखे जाते हैं एपिस्पेडियस की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। अब डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के अंदर क्या देखेंगे कि क्या किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। ये क्या होता है, एक स्पेशल एक्सरे होता है ऑफ द किडनी ब्लेडर एंड यूरेटस का एक स्पेशल एक्सरे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राम, जो कि करवाया जाता है इस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा एमआरआई करवाया जाता है, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें भी करवाई जाती है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है एपिस्पेडियास की कंडीशन के अंदर। सबसे पहले गिव एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स टू प्रिवेंट द यूटीआई। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखा जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चेंज द लाइनन टाइम टू टाइम। लाइनन को टाइम टू टाइम चेंज करना है। इफ चाइल्ड हैव यूरिनरी इनकंटिनेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर चाइल्ड के अंदर यूरिनरी इनकंटिनेंस प्रेजेंट है इस कंडीशन के वजह से, तो लाइनन को टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज करना होता है। गिव आईवी फ्लूइड्स थेरापी टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इस कंडीशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, इसके लिए आईवी फ्लूइड्स भी एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टोप्लास्टी। ये एक सर्जरी होती है, कैन बी डन टू एनहेंस द ब्लैडर कैपेसिटी आफ्टर 2 to 3 years। 2 से 3 साल बाद आप सिस्टोप्लास्टी यहाँ पर कर सकते हो ताकि जो ब्लैडर की कैपेसिटी है वो एनहेंस हो जाए। प्रोवाइड प्रॉपर पेरिनियल केयर। यहाँ पर पेरिनियल जो केयर होती है उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। नर्सिंग केयर शुड बी मोर फोकस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ यूरिन। नर्सिंग केयर जो होती है ना उसका मोर फोकस या ज्यादा फोकस होना चाहिए यूरिन का प्रिवेंशन करने की तरफ। सो ये था हमारे पास एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट। इसके अलावा बात करेंगे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या सर्जरीज जो है वो करवाई जाती है। फर्स्ट है द मॉडिफाइड कैंटवेल टेक्निक। जो एक मॉडिफाइड
मॉडिफाइड कैंटवेल टेक्निक भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस रीबिल्डिंग द पेनिस, इसके अंदर जो पेनिस होता है उसको रीबिल्ड किया जाता है बाय पार्शियली डिसअसेंबल और ओपन ऑफ द पेनिस एंड प्लेसमेंट ऑफ द यूरेथ्रा इन द नॉर्मल पोजीशन। सो बेसिकली क्या होता है, ये एक सर्जरी होती है जिसके अंदर जो पेनिस होता है उसकी पार्शियल ओपनिंग की जाती है, उसके बाद यूरेथ्रा को नॉर्मल पोजीशन के ऊपर नॉर्मल पोजीशन में इस्टेब्लिश किया जाता है और पेनिस को रीबिल्ड किया जाता है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं कैंटवेल टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड टेक्निक की, जो कि है द मिचेल टेक्निक। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट डिसअसेंबल ऑफ द पेनिस एंड प्लेस द यूरेथ्रा इन द नॉर्मल पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीटली डिसअसेंबल किया जाता है पेनिस को, और जो फर्स्ट टेक्निक हमने पढ़ी थी उसके अंदर पार्शियली डिसअसेंबल किया जाता है, और इस कंडीशन के अंदर यूरेथ्रा को वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है और उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के पीडीएफ को जरूर चेकआउट करना। थैंक यू।